पति की मृत्यु पत्नी से पहले हो जाती है। यह एक कहानी है कि धार्मिक पुराण के अनुसार यह कोई कथा है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि पति की मृत्यु पत्नी से पहले हो जाती है। यह तो सभी को पता है कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है, अटूट बंधन होता है। यह 7 फेरों लेकर 7 जन्मों का वचन देकर एक दूसरे के साथ रहते हैं। इनके अंदर अधिक प्रेम होता है, एक दूसरे के लिए अधिक प्रेम होने के कारण एक दूसरे का रिश्ता अच्छे से चलता है। यह इनका खून का रिश्ता नहीं होता, फिर भी जिम्मेदारी का रिश्ता होता है और इसका निर्वाह यह बहुत ही आसानी से करते हैं। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि पति पत्नी का रिश्ता इसलिए बनता है क्योंकि उन दोनों के उनके पिछले जन्म के कुछ ऋण कर्म होते हैं जिसको वह पिछले जन्म में चुका नहीं पाते और बकाया रहते हैं, जो इस जन्म में जो पति पत्नी के रूप में धरती पर आते हैं और अपने पिछले जन्म के ऋण और कर्म को चुकाते हैं और यहाँ रहते हुए अपने कर्म फल आदि को चुकाते हैं। अगर उन्होंने जो भी उनके कर्म पिछले जन्म के बच्चे होते हैं तो इस जन्म में चुका जाते हैं और जब भी अगर किसी के भी ऋण से मुक्ति मिल जाती है, अगर पति को अपने पिछले जन्म के कर्म ऋण से इस जन्म में मुक्ति मिल जाती है तो है उसकी आत्मा इस लोक से चली जाती है। और अगर पत्नी की अभी ऋण पूरे नहीं हुए तो अभी भी उसे पति के बिना इस दुनिया में रहना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है कि यह किसी पाप का नतीजा है कि कहीं भी लिखा हो कि पत्नी से पहले पति की मृत्यु होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्यवहारिक मान्यताओं के अनुसार भी ऐसा माना जाता है कि पति के ऊपर पत्नी के अनुसार कुछ ज़्यादा जिम्मेदारियां रहती हैं, काम का कुछ ज़्यादा तनाव रहता है और अधिक जिम्मेदारी होने के वह अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाता है। इस कारण भी पति की मृत्यु पहले हो जाती है और पत्नी जब घर पर रहकर बच्चों के साथ जीवन व्यतीत करती है, उसके पास भी काफ़ी जिम्मेदारी होती है, फिर भी वह अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रख सकती है। तो उसकी ऐसा माना जाता है व्यवहारिक मान्यताओं के अनुसार कि पत्नी की उम्र अधिक चलती है, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि ऐसा निश्चित ही है कि पति की मृत्यु पत्नी से पहले ही होगी। यह सब उनके कर्मों का नतीजा है। जिसके कर्म इस जन्म में ऋण चुकता कर देता है वह इस दुनिया से चला जाता है और जिसके ऋण रहते हैं उसको अभी अपने माता पिता परिवार की जिम्मेदारी को पूरा करना है। यह ऋण उसके ऊपर चढ़ा होता है, वह इस दुनिया में रहता है। जब इसके ऋण पूरे हो जाते हैं तब वह उस दुनिया से जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।